कैपिटल लाइफ में मैं पहुंची हूँ इस्लामाबाद के सबसे बड़े मॉल जो कि है सेंटोरस मॉल, क्योंकि जो स्टोन्स की कार्विंग हुई हुई है, रिंग्स की स्पेशली, और मेल रिंग्स भी देख रही हूँ तो बड़े यूनिक सी चीज़ें लग रही हैं मुझे। ये आप देख लीजिएगा, ये है जहर मोहरा इसका नाम है। तो ये जहर को ख़त्म करता है, गले में रखेंगे तो इसके ये जादू का असर ख़त्म करते हैं। All items are very beautiful, and if I have हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नीलम अरशद एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम कैपिटल लाइफ। आज कैपिटल लाइफ में मैं पहुंची हूँ इस्लामाबाद के सबसे बड़े मॉल जो कि है सेंटोरस मॉल। यहाँ पर आने की एक खास वजह है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज एसेसरीज के बगैर क्यों हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा अपने प्रोग्राम में आप लोगों की फीडबैक में मेरी एसेसरीज से मुतालिक भी काफ़ी फीडबैक मिलता है। बट यहाँ पर आज रूखा सूखा आने का मकसद कुछ और नहीं बल्कि ये है कि मैं यहाँ पर शॉपिंग करने वाली हूँ। शॉपिंग तो वैसे आप सोचते होंगे कि मॉल में कभी भी की जा सकती है, लेकिन आज यहाँ पर शॉपिंग की गर्ज से आने का सबसे बड़ा मकसद ये है क्योंकि यहाँ साल की सबसे बड़ी एग्जीबिशन लग चुकी है जो कि है जेम से मुतालिक, पत्थरों से मुतालिक। और जब भी ज्वेलरी की बात आती है तो ऐसे में खूबसूरत और मुनफरिद पत्थर ख़वातीन की कमज़ोरी समझे जाते हैं। तो यही कमज़ोरी मेरी भी है। बीइंग अ लेडी, आई वाज सो क्यूरियस टू सी दिस एग्जीबिशन। जनाब, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ आज आपको भी दिखाऊंगी कि इस एग्जीबिशन में कौन कौन से कीमती पत्थर मौजूद हैं और उनको ज्वेलरी की फॉर्म में किस तरह से यूटिलाइज किया गया है। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं और देखते हैं खूबसूरत, मुनफरिद और कीमती पत्थरों से बनी हुई ज्वेलरी। अरे वाह, 1 2 3 नहीं बल्कि दर्जनों स्टॉल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इन स्टॉल्स पर क्या कुछ है ये जानने के लिए मुझे एक एक स्टॉल पे जाना पड़ेगा एंड एक्सप्लोर द स्टॉल्स। देखते हैं कि पाकिस्तान की किस जगह से, किस शहर से क्या खास पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं। सेंटोरस मॉल में एग्जीबिशन का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है और जो रिबन कटिंग सेरेमनी है सेंटोरस मॉल में अगर हो रही है तो डेफिनेटली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरदार राशिद साहब जो हैं उन्हीं की तरफ से हुई है। तो उन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि इतने बड़े मॉल में इतना बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम जी। कैसे देखते हैं इस एग्जीबिशन को? पहली दफ़ा नहीं हो रही, एवरी ईयर ये एग्जीबिशन होता है और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल रश कदरे ज़्यादा है। ज़्यादा अच्छे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मुख्तलिफ शहरों से वो यहाँ पर आए हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिश ये होती है कि जो जेम्स एंड ज्वेल और इससे हट के भी जितनी भी इंडस्ट्री है उनको हम यहाँ पे उनकी मार्केटिंग का, प्रमोशन का मौका ज़रूर दें। और ये हमारी जो इंडस्ट्री है समझे कि आलमोस्ट नेगलेक्टेड इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे एग्जीबिटर हैं, कोई कश्मीर से आया है, कोई उन्जा से है, कोई गलगित से, स्वात, पेशावर, बलूचिस्तान, हर शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोकल इस्लामाबाद, रावलपिंडी के भी हैं, लाहौर से भी हैं। तो इसमें बहुत सारे जो नए एग्जीबिटर भी ऐड हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जीबिटर आए थे वो बहुत खुश थे, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो इस दफ़ा बहुत सारे नए एग्जीबिटर भी ऐड हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसको ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलती, इसको मार्केटिंग का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। कि ज़्यादा बहुत सारे कुछ छोटे शहरों से तल्लुक़ है इनका, तो वहाँ पे इनका मार्केटिंग का मौका नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इनको यहाँ पे मौका दें कि यहाँ इंटरनेशनल मतलब कस्टमर भी आते हैं, मीडिया की प्रेजेंस भी होती है और हर तरह का कस्टमर यहाँ आता है, तो इनको यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हमारी कोशिश होती है कि जितने इनको प्रमोट कर सकें हम अपने सेंटर्स के लेवल पे इनको ज़रूर प्रमोट करेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कुछ इंटरनेशनल जो फॉरेनर्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीज़ों में, तो उनको भी प्रमोट करने का कोई इरादा रखते हैं मुस्तकबिल में? देखिए, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ स्टोन है यहाँ पे।
पाकिस्तान की अपनी बहुत ज़्यादा वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट से भी हम अपने लेवल पे बात करते रहते हैं कि इसको हम एक्सपोर्ट करें, इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी की हम चीज़ें भी बनाएं, इसको इस हिसाब से हम इसको प्रोसेस करें, मैन्युफैक्चर करें कि ये इंटरनेशनल क्वालिटी का हो। प्लस अगर रेमिटेंस कमाने हैं, हमने कर्ज़ों से जान छोड़नी है, तो हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो हम खुद भी कोशिश करते हैं कि इनको प्रमोट करें और हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको प्रमोट किया जाए और इसको एक्सपोर्ट करके तो वहाँ से जो हम मतलब डॉलर्स के अंदर हम जो ना रेमिटेंस कमा सकते हैं जिससे। बहुत शुक्रिया सरदार राशिद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंटोरस मॉल हमारे साथ मौजूद थे। जेम्स की बात हो रही है, मिनरल्स की और ख़ास पत्थरों की बात हो रही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम पाकिस्तान जेम एंड माइनिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं फ़ारूक अलवी साहब, उनसे बात ना करें। ये एग्जीबिशन हर साल होता है, हर साल देखने में आता है कि रश पिछले साल की निस्बत अगले साल बढ़ता ही चला जा रहा है। वजह क्या है? एक तो फॉरेनर्स जो हैं काफ़ी सारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपकी बीइंग एसोसिएशन आप लोग क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि इसकी डिमांड जो है पब्लिक में बढ़ती जा रही है? इसकी पाकिस्तान में ऐसे एग्ज़िबिशन लोगों को मोस्टली 90% पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कौन कौन से प्रीशियस स्टोन है। हमारे पास 34 डिफरेंट किस्म के स्टोन्स निकलते हैं। प्रीशियस स्टोन के अंदर हमारे पास सफ़ायर है, रूबी है और एमरल्ड है। सेमी प्रीशियस में एक्वा है, टुरमलिन है, टोपास है, पेरिडोट है और बहुत सारे हैं हमारे पास। तो हम ये कम्युनिटी को इस आपके चैनल के तवज्जुह से ये देना चाह रहे हैं मैसेज कि आप ये अपने पाकिस्तान के स्टोन्स खरीदने, इसमें इन्वेस्ट करें। एक तो स्टोन्स के आप चूँकि नेचुरल हीलिंग इफ़ेक्ट्स भी बहुत से हैं, क्योंकि इसके ऊपर लोग अपने स्टार्स के हिसाब से भी पहनते हैं, ठीक है जी। तो ये इस वजह से क्राउड बढ़ रहा है कि अब अवेयरनेस आ रही है, सोशल मीडिया है। बीइंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट क्या करने जा रहे हैं इंटरनेशनली? लाइक लोकल ब्रांड को इतना प्रमोट कर दिया गया है, तो इंटरनेशनली इसके लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अभी इस दफ़ा गवर्नमेंट इंशाल्लाह हम जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में हम फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर से हम USA, यूरोप और थाईलैंड, चाइना से मोर दैन 200 कलेक्टर्स को बुला रहे हैं, जिनको हम अपनी ये जो 34 टाइप्स के स्टोन्स में इनके सारे A ग्रेड हम सारा डिस्प्ले करेंगे, जिसमें डोमेस्टिक क्राउड की इजाज़त नहीं होगी। उनके लिए हमने टारगेट लिया है कि $20 मिलियन से ऊपर की हम सेल करेंगे वहीं पे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर, एयरपोर्ट्स और शहरों के अंदर एडवांस कटिंग पॉलिशिंग के हम सेंटर्स बनाएं, जिसको गवर्नमेंट और SFIC बड़ी सीरियस है और हमारी एसोसिएशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस साल 2024 का हमने टारगेट लिया हुआ है कि हमने जेम स्टोन की एक्सपोर्ट $2 बिलियन की करनी है, जबकि अभी 2023 में ये सिर्फ $19 मिलियन थी। तो हम 19 मिलियन से $2000 मिलियन का टारगेट ले रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसे अचीव करेंगे। मेरे साथ मौजूद है एक तरफ यान एंड दूसरी तरफ है सैंग। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यान। हाउ आर यू? Fun. Fine. So how are you finding this exhibition? Like which are the things, which are the stones which are very much fascinating and purely Pakistani products? I just come across. I visited this mall and come across the exhibition. Yeah. If I like, I will buy. So Sang, what do you say about this exhibition? Like you like the exhibition and the jewelry items which are displayed over here? Actually, this is my first time come to Pakistan, and I'm very pleasure. And I think all items are very beautiful. And if I have something like, I will buy. Yeah. It is difficult to choose and pick some items, right? Yes. Yeah. Difficult. Because you like all the pretty items. Yes. Alright guys, तो ये हमारे साथ कुछ चाइनीज फ्रेंड्स मौजूद थे जो कि यहाँ पर एग्जीबिशन में एंजॉय करें। इनका कहना ये है कि यहाँ पे इतने खूबसूरत स्टोन से लदी पदी ज्वेलरी है कि इनके लिए चूज एंड पिक करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इतना
खूबसूरत एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराया गया है, तो ऑर्गेनाइजर्स में से मेल से तो बात होगी, हाउ कम कि एक फ़ीमेल इतने खूबसूरत और जो एग्जीबिशन है उसका हिस्सा ना हो। तो मेरे साथ में साइशा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक कामयाब खूबसूरती या ज्वेलरी के इवेंट के पीछे भी मेरे ख्याल में ये कहना चाहिए एक औरत का हाथ। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन मेरे ख्याल में ये औरत का एक है हादसा है। सो इस एग्ज़िबिशन में भी आप देखेंगे कि ये 6 महीने बाद दोबारा करा रहे हैं और पिछली एग्ज़िबिशन से बेहतर है हर तरह से, लाइक स्टॉल वाइज, लोगों की इंटरेस्ट वाइज, और इतने ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं लाइक सुबह से शाम तक जो है इनको मैं एंटरटेन कर रही होती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हेयर फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान और बड़े बड़े डिफरेंट किस्म के जेम, स्टोन एंड ज्वेलरी लेके आए हैं हमारे लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। पूछते हैं स्टॉल होल्डर से ही कि कहाँ से आए हैं ये और क्या क्या स्पेशलिटी है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आई एम गुड जी, आप बताइएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लोग गिलगित बल्तिस्तान से हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान से। जी बिल्कुल सही। तो क्या क्या ऐसी स्पेशलिटीज है आपके पास? इतने सारे डिफरेंट मुझे स्टोन्स, जेम्स नजर आ रहे हैं, तो क्या इकसाम है इनकी, क्या खासियत है इस सब? अच्छा मैडम, जितनी भी ये चीज़ें हैं ये ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान की गिलगित का बल्तिस्तान का प्रोडक्ट है। जितने भी स्टोन यहाँ पे डिस्प्ले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के हैं और वहीं पे कटे हुए हैं, वहीं की फिनिश हैं। और जो जितना हाथ का काम हुआ है यहाँ पे, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान की चीज़ें। आई एम नॉट रॉन्ग, ये मून स्टोन है? जी ये क्वार्ट्ज है। जी जी मैडम, ये गिलगित बल्तिस्तान के ये हिमालयन क्वार्ट्ज कहलाता है। हिमालय के जितने भी पहाड़ हैं वहाँ से निकलते हैं। और ये रूबी है? जी जी ये रूबी, बिल्कुल रफ रूबी है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफीस, जिससे रॉ मटेरियल में इसको बाकायदा तौर पर बनाया गया है। इनकी क्या स्पेशलिटी है? ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। ठीक है, जिस तरह मसलन क्वार्ट्स लेते हैं, क्वार्ट्स क्या करते हैं, आपके ख्यालात को कंसंट्रेट करता है एक जगह पे। ठीक है, जिस तरह बहुत सारे एमेथिस्ट है, रूबी है, एमराल्ड है, इन सब की अलग अलग खसूसियात हैं। अगर इस पे रिसर्च की जाए, ठीक है, यूरोप कंट्रीज़ में तो हो रहा है, तो इसमें मतलब बहुत सारे पैसे बच सकते हैं लोगों के, बहुत सारे दवाइयों से लोगों का छुटकारा हो सकता है, और स्टार के तौर पर भी लोग पहनते हैं और इसका भी एक असर है। ऐसा नहीं है कि तकदीरें बदलती है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो जिस्म पे इफेक्ट ज़रूर करता है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान की एक खूसियत ये भी है, जो भी मेहमान आते हैं, हमारी ट्रेडिशन है उसको गिफ्ट पेश करते हैं। तो जो टोपी होती है वो इज़्ज़त के तौर पे हम हर एक को पहनाते हैं। मतलब ये है कि उस मेहमान को हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं। ज्वेलरी के एग्जीबिशन हो और ऐसे में ख़वातीन ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? ज्वेलरी के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो कि हर तरह हर जगह पर मौजूद हैं। तो एक स्टॉल पे खातून जो है, मेरे ख्याल में उनके लिए चूज़ एंड पिक करना मुश्किल हो गया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? वालेकुम सलाम, मैं इधर इस्लामाबाद से आई हुई हूँ और बहुत बड़े मज़े के स्टॉल्स लगे हुए हैं और यूनिक टाइप की रिंग्स हैं, स्पेशली स्टोन्स की, और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इतनी खूबसूरती से, इतनी निफासत से इनको ज्वेलरी में पिरोया गया है, कैसे लग रहा है? चूज़ एंड पिक करना मुश्किल हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं और हर स्टॉल में नई चीज़ देखने को मिल रही है। और जो स्टोन्स की कार्विंग हुई हुई है, रिंग्स की स्पेशली, और मेल रिंग्स भी देख रही हूँ तो बड़े यूनिक सी चीज़ें लग रही हैं मुझे और बड़ा अच्छा लग रहा है। इंटरनेशनल लेवल का एक्सपो है, एग्जीबिशन हो रहा है जेम्स का, तो खाली पत्थरों को डिपिक्ट कर देना ही आर्ट नहीं, बल्कि इनको तरह तरह की ज्वेलरी में पिरोना और इसमें रंग भरना एक आर्ट कहलाता है। तो मेरे पास ऐसी ही एक आर्टिस्ट खातून अज़रा आपा मौजूद है। अज़रा चौधरी नाम है इनका, और अब तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर इनकी कई जगहों पर ब्रांचेज़ हैं, और सिर्फ पत्थरों को डिपिक्ट नहीं करें बल्कि पत्थरों को तरह तरह के आर्टिस्टिक डिज़ाइन में ज्वेलरी के जो नए नए डिज़ाइन हैं उनमें पिरो रही हैं। अज़रा आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जान, बस थोड़े वक्त में काफ़ी कुछ बयान करूँगी, क्योंकि मैंने इस अपने शोबे को खाली नोट ही नहीं मैंने कमाए, लेकिन इसको मैंने अपनी रूह से एक्सेप्ट करके, और पिछले 32 साल से मैं फ़र्क पत्थरों से
मैंने काम किया है, तो मेरा ये सारा एक निचोड़ है आर्ट एंड डिज़ाइन, जो कि कंपनी का नाम है जी आर्ट एंड डिज़ाइन। मीन्स इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 एलिमेंट्स। आई लव टू प्ले विद डिफरेंट टेक्सचर्स। मैंने सुना है कि कुछ ऐसे खास पत्थर भी हैं जहर की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए भी काम आते हैं। जो मैंने सुना है कि आपको किसी भी तरह का जो जहर है, अगर आपके जिस्म में चला जाता है, फ़र्ज़ करिए सांप ने काट लिया तो वो जहर है, तो उसको ज़ाइल करने में भी मदद देता है। वो कौन सा है? वो ये पत्थर है बहन, ये आप देख लीजिएगा, ये है जहर मोरा इसका नाम है। इंग्लिश में को सरपेंटीन कहते हैं, इसको कहते हैं जहर मोरा। जहर मोरा, इसका नाम ही है जनाब जहर मोरा। उस अंदाज में तैयार किया, हमने घर में तैयार किया हुआ है ये जहाँ, तो ये जहर को ख़त्म करता है। किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? इसका पाउडर भी होता है, पीस के जब पानी में डाल के पी लेंगे तो वो भी इसका जहर के असर ख़त्म करेंगे। गले में रखेंगे तो इसके ये जादू का असर ख़त्म करते हैं। उसके अलावा जो नज़रबद से बचने के लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। अच्छा, एक तीर से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 शिकार हैं जनाब। ये ना सिर्फ आपका जो जहर है जिस्म का उसको ज़ाइल करता है, बल्कि नज़र से भी बचाता है। और तीसरा क्या बताया था? तीसरा जी ये जादू के असर को भी ख़त्म कर लेता है। इस्लामाबाद का स्टॉल घूम लिया, स्कर्दू देख लिया, गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशलिटी देख ली, ऐसा कैसे हो सकता है कि पेशावर की जो स्पेशलिटी है उसके बारे में ना जाना जाए? तो व्हाट वाज द आइडिया कि इन पत्थरों की मदद से, इन पत्थरों के जो असरात हैं उनको मद्देनज़र रख के ये इंटीक आइटम्स बनाए। सारी जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारी रेयर स्टोन है ना। अगर आप ये देख लेना तो ये इसमें ओनेक्स है, ये लापिस है, ये सारी चीज़, ये सारे स्टोन से जो है ना हनीकल साइड है, एर्गोनाइट है, और भी चीज़ें आप ज़रा देख सकते हैं। हम ये बाउल वगैरह ये सारी चीज़ें, चेस बनाते हैं, ये बाउल, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। वहाँ पे पेन है, ये सारी, ये हम ये कार्विंग्स बनाते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेयर्स बनाते हैं। तो ये चीज़ें हम बनाते हैं वहाँ पे, और हम जो है ना ये इसको जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। यूएस वगैरह ये इन ममालिक को, ये ज़्यादातर ये यूके हो गया। आप बताइएगा, आप ऑब्वियसली इनके साथ हैं, तो किस तरह से ये आइडिया आया? जब हमने सुना है कि सेंटोरस में एग्जीबिशन होने जा रहे हैं 2024 में, तो उसके लिए हमने प्रिपरेशन की। उसके लिए हमने मुख्तलिफ डिज़ाइंस, हमने न्यू डिज़ाइंस लिए हैं। फिर उसी डिज़ाइंस को मद्देनज़र रख के उसके मुताबिक क्रिस्टल्स लिए हैं। उन्हीं क्रिस्टल्स को हमने मुख्तलिफ शेप्स दिए हैं। बिल्कुल जी, आपने जो कोशिश की है वो यहाँ पर नज़र भी आ रही है, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, बल्कि काफ़ी कुछ यूनिक है यहाँ पर। किस तरह से इन्होंने मिनरल्स और जेम्स को इस्तेमाल करके यूनिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिपिस्ट की हैं, जो कि मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अगर आप इस्लामाबाद या गिरदोनवा में रहते हैं तो आपको यहाँ पर लाजमी विज़िट करना चाहिए, कि आप यहाँ पर आएँ और देख सकें कि कितने मज़ेदार और ख़ूबसूरत आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको आप अपने घरों में रख सकते हैं, उनको सजा सकते हैं। निकी, आप मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ज्वेलरी में एक बड़ा अच्छा इस्लामाबाद में एक नाम रखती हैं। इनका स्टॉल यहाँ पर इस डिफरेंट वैरायटी से भरा पड़ा है, और इतनी खूबसूरती से आपने पत्थरों को इतनी निफासत से जोड़ दिया कि देखने वाला चूज़ नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ ख़रीदे और कौन सी छोड़े। बस ये कुछ शौक़ था मुझे, और ये तोड़ जोड़ बस मैं करती रहती थी। तो अभी माशाल्लाह मेरा रियल स्टोन पे भी काम है। ये सारा मेरे सिल्वर मेड पे है सारा। ये रियल स्टोन में सिल्वर में काम कर रही हूँ अभी। पहले मैं सिर्फ गोल्ड प्लेटेड पे करती थी, तो अभी माशाल्लाह मेरा जो है वो फोकस ज़रा थोड़ा हाई कर लिया मैंने। अभी हाई हो गया कि अब सिल्वर पे मैं काम कर रही हूँ, रियल स्टोन। वैरायटी आती जाती है ना, आप एक चीज़ से शुरू करते हैं तो उसमें वेरिएशंस आती हैं। तो आपने यू स्टार्टेड फ्रॉम द गोल्ड प्लेटेड, नाउ सिल्वर पे भी काम करिए। कुछ पर्ल्स हैं बड़े यूनिक से लग रहे हैं, वेरी डिफरेंट, तो वो कहाँ से मंगवाती हैं और कितना एक टाइम लग जाता है किसी एक चीज़ को मुकम्मल करने में? हाँ जी, ये मंगवाती मैं, जो पर्ल्स मेरे आ रहे हैं वो कुछ चाइना से भी आता है, कुछ थाईलैंड से आता है, और पेशावर में मेरा एक वो हमारा एक क्या कह लें होल सेलर है, हाँ जी, उनसे मैं परचेज़ करती हूँ स्टोन और पर्ल्स। फिर एक सेट पे जो है कम से कम मुझे 1 हफ़्ता तो लगता है, क्योंकि पहले मैं डिज़ाइनिंग खुद करती हूँ, पैटर्न बनाती हूँ, और फिर उसको मैं ज्वेलरी का जो अपने कारीगर को बताती हूँ,
और एक एक चीज़ पास बैठ के जो है ना वो करवानी पड़ती है। बड़ी ही बारीक बीनी का काम है। खूबसूरत दिखना जो है वो इतना आसान नहीं है जनाब। आप तो ज्वेलरी वोलरी पहन के सामने आ जाते हो और दिखा देते हो लोगों को कि हम इतना खूबसूरत जोड़ा पहन के फिर रहे हैं, बट इस जोड़े को बनाने के लिए, इस सेट को बनाने के लिए जो कारीगर की मेहनत होती है ना, दैट डज मैटर। और जनाब एक एक चीज़ को बड़ी निफासत से, बड़ी कारीगरी से बनाया जाता है और फिर जाके आपको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ जो ज्वेलरी आइटम्स हैं उनको तरतीब दिया जाता है। वक्त गुजरता जा रहा है और एग्जीबिशन पे इस्लामाबाद के बासियों का रश बढ़ता जा रहा है। मेरे आजू बाजू में आप देख सकते हैं कि हर स्टॉल पे रश ही रश है। क्या लड़के क्या लड़कियां सभी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन को अपने बनाव सिंगार के लिए ज्वेलरी चाहिए तो मर्द हजरात ख़वातीन को खुश करने के लिए, अपनी बेगमात को सरप्राइज देने के लिए भी शॉपिंग करें। और चलते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कहाँ से आए हैं? डेरा गाजी खान। कुछ अच्छा लगे? बेगम के लिए कुछ सरप्राइज वगैरह लेंगे? बेगम के लिए कुछ लेंगे तो फंस जाएंगे। वजह के ज्यादा बेगमात तो नहीं है? 2 ही हैं इसलिए कह रहा हूँ। तो ज्यादा मतलब आप पे बर्डन पड़ सकते हैं जेब में। किसी एक के लिए लेना पड़ेगा, दूसरे के लिए फंस जाएंगे। एक को अगर दिला दिया तो दूसरी नाराज हो जाएगी। नाराज इसलिए पहले खुद के लिए शॉपिंग करेंगे, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो व्हाई नॉट अगर दोनों को ही ले दे? नहीं, अभी अफोर्ड नहीं करूँगा फिलहाल। आप जहाँ पे बेगमात के लिए खुद जो है बेगमात आके शॉपिंग करी, तो वहीं पे मर्द हजरात हैं अपनी बेगमात के लिए शॉपिंग करने की गर्ज से आए हैं। बहरहाल इनकी 2 अदद बेगमात हैं, इनके लिए मुश्किल है किसी एक को खुश करना। मैं तो यहाँ पर आई थी एक्सेसरीज़ के बगैर, लेकिन यहाँ पर मेरा बहुत सारा ख़र्चा हो गया बिकॉज़ मैंने तो यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग कर ली और बहुत पैसे लगा दिए। लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि ये एग्जीबिशन सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। तो अगर आप भी ज्वेलरी के शौकीन हैं और पत्थरों का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ पर विज़िट करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।